हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेके आए हैं स्क्वायर रूट कि वर्गमूल निकालते कैसे हैं। तो वर्गमूल निकालना बहुत ही सिंपल तरीका है जो कि आज इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ। जैसे हो गया 25 हो गया 16 हो गया, तो इन सब का वर्गमूल बड़े आसानी से निकल जाता है। लेकिन अगर वहीं पे कहा जाए 15 का वर्गमूल निकालिए, 3 का वर्गमूल निकालिए, तो इसका वर्गमूल निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है। आप लोग को मुश्किल भी होती है निकालने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में आप सबको यही बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड, आज का हमारा क्वेश्चन कितना दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है, हमें जो है अंडर रूट 15 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब इसका हमें 15 का वर्गमूल निकालना है। अब 15 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है आप सबके लिए। लेकिन यहीं पर अगर कहा जाए कि अगर आपको 25 का वर्गमूल निकालना है तो आप बता देंगे 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है। अगर कहा जाए यहीं 16 का निकालना है तो आप बोलेंगे इसका वर्गमूल 4 होता है। और यही कहा जाए 4 का निकालिए तो आप बोलते हैं इसका वर्गमूल 2 होता है। ये तो आप सबको पता होता है, आपके माइंड में सेट रहता है कि इसका वर्गमूल कितना होगा। लेकिन जब वहाँ पे बात आ जाए अंडर रूट 3 का वर्गमूल कितना होगा, अंडर रूट 15 का वर्गमूल कितना होगा, तो ये आपके माइंड में नहीं रहता है कि इसका वर्गमूल कितना होगा या फिर कैसे सॉल्व होगा। तो हम चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे इसको हल करते हैं। अब देखिए हमारा कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। कितना है, 15। अब 15 के बाद अगर हम पॉइंट लगा के यहाँ पे कितना भी अगर हम जीरो बढ़ाते हैं तो इसका कोई मतलब होता है, कोई मतलब नहीं होता है। अगर 15 के बाद दशमलव के बाद अगर हम कितना भी जीरो क्यों ना बढ़ा दें, इसका कोई मतलब नहीं होता। ये हमारा सिर्फ 15 माना जाता है। अगर हम 15 के आगे जीरो लगा देते हैं तो इसका कोई मतलब होता है, कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। अब पॉइंट के बाद का अगर जीरो हो उसका भी कोई मतलब नहीं, अगर आगे हम जीरो लगाते हैं तो इसका भी कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए हम इसी के सहारे जो है इसको हल करते हैं। इसी जो स्क्वायर रूट है इसको हल करेंगे भाग विधि द्वारा। अब कितना दिया गया है हमारा, 15, तो लिखते हैं 15 15.000, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता तो हमने जो है लगा दिया है इसको हल करने के लिए। अब जब आप भाग विधि द्वारा हल कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा बनाना है आपको। 2 का जोड़ा, जब आप नंबर को उतारेंगे तो एक संख्या नहीं उतारेंगे, ये हमारा जोड़ा उतरेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 2 दूनी 4, अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा जो कि 15 से बहुत छोटा है। 3 त्रिका 9, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। 4 चौके 16 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा जो कि 15 से क्या है, ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, 9 3 से करेंगे। 3 त्रिका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 9। कितना आएगा, 9। जैसे हम भाग करते वैसे करेंगे। यहाँ भी हम कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। अभी हमारा घट जाएगा, 15 में से 9 निकलेगा, कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट ना, हमें 2 जीरो उतारना है लेकिन उसके पहले क्या है, पॉइंट दिया गया है तो हम पॉइंट को सबसे यहाँ ऊपर में लिख लेंगे। उसके बाद हम 2 जीरो को उतार लेंगे, क्योंकि हमारा जोड़ा चल रहा था, हम 2 जीरो को उतारेंगे। यहाँ पे कितना है, 3, तो +3, एक 3 को हम और ऐड कर लेंगे। अब इसको जोड़ें, कितना हो गया, 6। कितना हो गया, जो यहाँ पे है 6 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया, 600 हो गया। अब किस संख्या से हम जो है इसको भाग दें कि हमारा जो है 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा तो चलेगा। कैसे करेंगे, 8 से। अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 8 64, 64 का हो गया 4, फिर 64 का 4 हो गया, हाथ से लगा कितना, 6, फिर 8 छंग 48, 48 में 6 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 54। कितना हो गया, घटा देंगे, ये हो जाएगा 10 में से 4 निकली, कितना हो जाएगा आपका, 6। और यहाँ पे कितना बचा, 9, 9 में से 4 जाए, कितना हो गया, 5। और यहाँ आपका हो गया 0, 5 5 में 0 हो गया। अब 2 जीरो को हम फिर उतार लेंगे, कितना, 2 जीरो को उतार लिए। और यहाँ पे कितना होगा, ये हमारा 8 होगा क्योंकि हम यहाँ पे 8 बार ले गए हैं। और यहाँ पे हो जाएगा +8।
अब इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 8 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 6 1 हासिल 7 हो गया। इतना हो गया, इतना हो गया 76। अब इसके आगे हल करेंगे। अब किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से करते हैं। तो हो गया 7 सत्ते 49 का 9 हो गया, हासिल लगा 4, 7 छंग 42, 42 छः कितना हो जाएगा 46, 46 का 6 लिखेंगे, हासिल कितना लगा 4। फिर 7 सत्ते 49, 49 में 4 को ऐड कर देंगे, कितना हो गया 53, कितना हो गया आपका 53। अब चलिए घटा लेते हैं। यहाँ पे 7 बार ले गए तो 7 को यहाँ पे लिखेंगे और प्लस क्या करेंगे 7 जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब चलिए इसको घटाते हैं। 10 में से 9 निकल जाए, कितना आ जाएगा 1, कितना आ गया 1। यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से 3 निकल गया, कितना आ गया 2 और ये तो 0 हो गया। अब हमारा 2 0 और बचा हो तो हम उसको भी उतार लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए इसके आगे हल करते हैं। अब इसको ऐड कर देंगे, 7 7 कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 हासिल लगाए 6 1 7 और 1 7 पहले से है। ठीक है। अब किस संख्या से हम जो है भाग देंगे? 2 का करते हैं। किससे? 2 से। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो गया और 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14, 1 हासिल कितना हो गया 15, कितना हो गया 15। तो यहाँ पे हो गया +2 और ऊपर भी हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, 2 बार गया है। अब चलिए इसको घटाते हैं। तो 10 में से 4 जाएगा, कितना हो गया आपका 6 और 9 में से 8 निकल गया, कितना हो गया 1। यहाँ पे 0 एक उधार जाएगा, 10 में से 4 निकल जाएगा, हो गया 6 और यहाँ हो गया 2 एक उधार जाएगा 12, 12 में से 5 निकल, कितना हो गया 7 और ये हो गया आपका 0। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया। तो कितना हो गया 15 का स्क्वायर कितना आया है? इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 15 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3.872। कितना आया है? 3.872। चलिए हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। तो 15 का स्क्वायर रूट कितना आया है? 3.872। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरीके से फ्रेंड जो है वर्गमूल निकाला जाता है। तो जब भी आपको, अब इसी तरीके से आप जो है √3 का, √5 आप सभी का जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करके आप सबको दिखाए थे जिससे आपके माइंड में सेट हो जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दिया गया है? 226 का हमें वर्गमूल निकालना है। क्या करना है? 226 का वर्गमूल। अब देखिए यहाँ पे हमारा कितना दिया गया है? 226 का वर्गमूल। जैसे हमारा यहाँ पे कितना है 226, अगर हम पॉइंट के आगे कई जीरो बढ़ाए थे तो इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ये हमारा कितना है 226 ही माना जाएगा। अगर हम इसके आगे कोई जीरो बढ़ाए थे तो इसका कोई मतलब है? तो इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो हम उसी तरीके से यहाँ पे जो है संख्या को जीरो को बढ़ा के जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। कितना दिया गया है? 226। तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हम 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बना और 2 यहाँ पे 1 जो है सिंगल है, हो गया। हम कितने संख्या से जो है इसको डिवाइड करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि 2 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? 1 से करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करके कितना यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना जाएगा बाहर? 1 हो गया। घटा देंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 आएगा, घटाने पे 1 आएगा और ये 2 जो जोड़े में लगा है ये हमारा नीचे आ जाए, कितना? 26 आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? +1। क्लियर हो गया। 1 कितना हो गया? यहाँ पे 2 हो गया।
अब यहाँ पे कितना है 126। अब 126 से हमें इस संख्या से भाग देना है, इससे जो है 126 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 से करते हैं, किससे 5 से। तो 5 25 25, 5 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 का 5 लिखेंगे, हासिल कितना लगा 2, तो 5 दूनी 10, 2 12 हो गया। तो कितना आ गया 125, जो कि हमारा 126 से कम है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ गया 5, और यहाँ पे हो जाएगा कितना +5। तो ये हमारा घट गया। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे जो है 0 को हमको उतारना है, लेकिन उसके पहले क्या दिया, यहाँ पे पॉइंट दिया गया। क्या दिया गया पॉइंट। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब 0 को उतार लेंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों 0 को उतार लिया, कितना हो गया 100 हो गया। अब चलिए इसको ऐड करते, कितना हो गया 5 5 10 हो गया, और एक यहाँ पे कितना हो गया हासिल मिला के 3 हो गया। 5 5 10 का 0, हासिल लगा 1 2 1 3। अब यहाँ पे 100 है, कितनी संख्या से हम इसको जो है भाग दें। तो हम क्या करेंगे 0 बार ले जाएंगे। क्या करेंगे 0 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब 100 में से 0 को घटाएंगे तो वापस से हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। कितना हो जाएगा 100। अब हमारा जो है 2 0 और वापस से आ जाएगा, और यहाँ पे 0 बार गया तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब चलिए यहाँ पर कितना हो गया हमारा, कितना उतर के आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 300 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, एक तो 100 उतरा और 2 0 हमारा जो है ऊपर से उतर गया। अब कितनी बार ले जाएंगे 3, तो हो गया आएगा हमारा 3 3 का 9, और मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 0, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर 0, 3 3 का यहाँ पे हो गया फिर से 9। अब चलिए इसको घटा देते हैं। 10 में से 9 जाए कितना हो गया 1, और यहाँ पे कितना है आ गया आपका 9, और ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा आपका 0। ऊपर से हम 2 संख्या को फिर से उतार लेंगे, और हमें यहाँ पे कितना लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 बार ले गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा +3। अब चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 3 6, कितना हो गया 6, और यहाँ पे है 003 पहले का हो गया इतना। अब कितना हो गया 3 3 6 हो गया, बाकी हमने सब उतार लिया है। अब हम जो कितनी बार ले जाएंगे, अब हम फिर से 3 बार ले जाएंगे, कितना 3 ले जाएंगे। तो चलिए 3 लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा। कितना हो गया 3 3 का 9, और जाएगा 3 6 18, 18 का 8, हासिल लगा 1, तो 0 में जाएगा तो 1 ही आ जाएगा फिर से। फिर 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो जाएगा 0, और फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितना 3 3 का 9। अब घटा देंगे, 10 में से 9 निकल जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ है 9, 9 में से 8 जाएगा तो जाएगा आपका 1। यहाँ पे कितना हो गया 0, 1 उधार जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 10, 10 9 में से 1 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8, क्योंकि एक हासिल चला गया है, तो यहाँ पे आ गया आपका 8, और ये हो गया आपका 0। तो यहाँ पे हम +3 लिखेंगे, और यहाँ पे एक बार 3 फिर से मेरा लिखा जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके का स्क्वायर रूट हल करना हो तो आप इसी तरीके से करेंगे। अब इसको ऐड करेंगे, कितना हो गया 3 3 6 हो गया, 6 पहले का है, 2 0, और ये हो गया आपका 3। देखिए जब भी आप इस तरीके का जो है क्वेश्चन हल करेंगे, जब भी आप इस तरीके क्वेश्चन हल करेंगे, जिस संख्या से आप जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस संख्या का पूरे संख्या मल्टीप्लाई होगा जितना आप यहाँ पे लिखे रहे होंगे। उसी संख्या का मल्टीप्लाई करने के बाद बस आपको उसको ऐड कर देना है, वही सेम संख्या, और वहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सॉल्व हो गया, कितना आया है सॉल्व होने के बाद नीचे 8911। तो ये हमारा सॉल्व हो गया है, ये हमारा हो गया आंसर। कितना √226 का जो है कितना निकला हमारा स्क्वायर रूट निकला है 15.033। तो ये है हमारा आंसर। यहाँ साइड में लिख देते हैं 226 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, आएगा 15.033।
0.33। तो ये है इसका आंसर। कितना आया है? 226 का स्क्वायर रूट कितना आया है? 15.033। तो आई होप फ्रेंड, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले रूट निकालने वाला, तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। जैसे हमने भाग विधि से स्क्वायर रूट निकाला हुआ है, अगर आप इसी तरीके से निकालेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका जो है आंसर आ जाएगा। और आप सबको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।